साथियों, विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली हेतु अनवरत हम लोग का संघर्ष जारी है। सभी राज्यों में कर्मचारी संगठन, सभी विभागों के संगठन हम सब मिल करके और एनपीएस हटाओ, ओपीएस बहाल करो नारे के साथ एक आंदोलन चला रहे थे। परंतु वर्तमान के घटनाक्रम, अभी कल का जो घटनाक्रम आया, ये हम सबकी मांग थी ओपीएस बहाली की, परंतु फिर एक नया नामकरण यूपीएस नए नामकरण के साथ पुराने पेंशन को छोड़ करके और यूपीएस नया शगुफा सरकार के द्वारा छोड़ा गया है। साथियों, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ पूर्व से ही जिस दिन से संघर्ष शुरू किया था तब से पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस की मांग के प्रति संकल्पित था। वो आज भी संकल्पित है। हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से कल तक करते आए हैं। हम लोगों ने कल ट्विटर के माध्यम से और इस विगत महीने में हम लोगों ने तीन माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के साथ प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन भेज करके मांग किया था। आखिर यूपीएस बनाने की आवश्यकता ही क्यों आई? जब भारतवर्ष का 1 करोड़ कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता है कि पुरानी पेंशन की मांग हमारी पूरी करें, तो आप एक नया नाम यूपीएस, अब नई पेंशन नीति आपने रख दिया। उसमें भी उसकी जो सुविधाएं मीडिया के माध्यम से और हमारे विशेषज्ञ साथियों से, जो मेरी बात साथियों से निरंतर चल रही, मैं उसकी समीक्षा लगातार कर रहा हूँ, उनमें देखा जाए तो बहुत सारी विसंगति भरी हुई है। तो क्या हम जीवन भर इस एनपीएस हटाओ, ओपीएस बहाल करो को लेकर के पूरी जीवन भर आंदोलन चलाते रहे? वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः अपील करता हूँ, देश के 1 करोड़ एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी कर्मचारियों के पूर्व की भांति ओपीएस बहाल करे। यूपीएस एक नए, जिस तरह 2004 में एनपीएस एक नया पेंशन सिस्टम लागू किया गया, उसी तरह यूपीएस पेंशन सिस्टम लागू किया गया। उसकी शर्तें मीडिया के माध्यम से जो उसमें सुविधाएं जोड़ी गई है, उसका अध्ययन आज हमारे देश का समस्त साथी कर ही लिया है। उसमें कितनी विसंगति है, कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है। कंट्रीब्यूशन हमारा उसी तरह का जारी है। जब यूपीएस आपने बनाया तो कंट्रीब्यूशन करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पुरानी पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती थी, कर्मचारी की स्वेच्छा पर कंट्रीब्यूशन होता था। बहुत सारी बिंदुएं उसमें संदेहास्पद भी हैं और ओपीएस से बिल्कुल विभेद करने वाली बिंदुएं हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः एक बार अपील करता हूं कि देश के एनपीएस 1 करोड़ एनपीएस अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करता है, ना कि यूपीएस की मांग किया था। आपसे मांग ओपीएस की किया गया और आपसे मांग ओपीएस बहाली की करते हैं, और आप एक नया नाम से नया नामकरण करते हुए एक नया यूपीएस नाम से पेंशन लागू करके आप हम सबको पुनः बुढ़ापे के प्रति निराशाजनक स्थिति पे ला करके खड़ा कर दिए है। जब हमारी विसंगति जीवन भर रह जाएगी, जब हम लड़ भी नहीं पाएंगे, तो ऐसी पेंशन अधिकारी कर्मचारियों के लिए फिर भी मुसीबत खड़ी करने वाली है। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। देश के समस्त एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों से हमारी अपील है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली ना हो, आप शांत ना बैठें। पेंशन नहीं तो वोट नहीं नारे का जो अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अपने नारे को बुलंद करें और सरकार से निरंतर मांग करते रहें, क्योंकि पुरानी पेंशन ही हम सबके लिए हितकारी है, ना कि एनपीएस थी, ना ही ओपीएस की जो शर्तें आ रही है उसके आधार पे हम लोग का हित होगा। जय हिंद, जय भारत।